नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसी से रिलेटेड एक टाइप के क्वेश्चन और है हमारे पास में, जो होते हैं हमारे पास में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, इन ए लैंग्वेज सर्वे इन ए लैंग्वेज सर्वे in a language survey of students of students students of a students of a college in Jaipur it was found that 900 students know English and 1200 students know Tamil and 750 students know हिंदी। दो का कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, 450 students know English and Tamil 300 students know 300 students know English and Hindi 200 students know Tamil and Hindi। Tamil and Hindi। 150 students know 150 students know all 3 subjects, 3 language, Hindi only, then first number Hindi only, second Tamil only, third English only, fourth at least one language
एटलीस्ट वन लैंग्वेज एटलीस्ट टू लैंग्वेज, कितने भी कर लो आप लोग, एटलीस्ट टू लैंग्वेज, जितने भी आपको करना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में देखो कहना क्या चाह रहा है, किसी लैंग्वेज सर्वे में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है ना वो हमारे पास टोटल है 900, और इन 900 में से 3 डिपार्ट्स में अलग अलग हो रखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनको नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज है तमिल के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज है हिंदी के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको तमिल भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जानते हैं। आपको फाइंड करना है कि इन सभी स्टूडेंट्सों का संख्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं इनके लिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बना दिया करो, डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम के अंदर टोटल लैंग्वेज जो हमारे पास में है, एक तो है आपके पास में हिंदी, एक है तमिल और एक है इंग्लिश। ये तीनों के लिए डायग्राम बना दिए। तीनों में से सबसे पहले हमारे पास में कौन कौन से हैं, इंग्लिश, तमिल, हिंदी। इंग्लिश वाले को ई से नाम देते हैं, तमिल वाले को टी से नाम देते हैं और हिंदी वाले को एच से नाम देते हैं। इंग्लिश, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड हिंदी। अब ध्यान से देखो, इंग्लिश, तमिल एंड हिंदी वाला जो पार्ट आ गया हमारे पास में, इन सभी पार्ट्स में से इंग्लिश, तमिल, हिंदी वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हुआ तो है 900। इस 900 के अलावा देखो, इस 900 के अलावा हमारे पास में डिवाइडेशन ध्यान से देखना, नहीं इट वाज फाउंडेड 900 स्टूडेंट नो इंग्लिश। लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको नीचे से चलने पड़ते होते हैं, मतलब सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट ढूंढना है। तो तीनों लैंग्वेज जो जानते हैं, ऐसे 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों ही लैंग्वेज जानते हैं, ऑल 3 लैंग्वेज, यानी हिंदी भी जानता है वो, तमिल भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। ऐसे कितने स्टूडेंट है बोला 150, और इनका कॉमन पार्ट यही तो है, यानी ये हमारे पास में क्या है 150। अब आ जाओ, इसके बाद में हमारे पास में है 200 स्टूडेंट्स जो तमिल एंड हिंदी। तो तमिल और हिंदी यानी ये कंप्लीट पार्ट था हमारे पास में 200। इस 200 में से ये देखो ये कंप्लीट है ना 200, ये कंप्लीट है वो है 200, और इस 200 में से 150 तो आ चुका है। तो कितना बच गया ये बोला 50 बच गया, तो 50 आ जाएगा यहाँ पे। ये कंप्लीट मिला करके हैं 200। अब देखो ये तो हो गए 200 वाले स्टूडेंट तमिल एंड हिंदी, तमिल एंड हिंदी वाला पार्ट। अब देखो 300 इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी है वो है 300, यानी इस पार्ट की देखो बात कर रहा है। इस पार्ट में कितना हो चुका है बोला 150 तो हो गया, कितना बच गया 150 और बच गया। तो 150 और 150 मिलकर क्या बन जाएगा 300। अब आ जाओ आगे और आ जाओ, 300 भी हो गया। इसके बाद में देखो क्या दिया हुआ हमारे पास में 450 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश एंड तमिल, 450 इंग्लिश एंड तमिल। तो इंग्लिश एंड तमिल वाले यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन कितना दिया हुआ है 450। ये पूरा कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना, ये पूरा कॉम्बिनेशन है 450, और 450 में से 150 ये आ चुका है, ऊपर कितना बचेगा 300, क्योंकि इन दोनों को मिला करके है ना 450, तो 150 आ चुका तो 300 बच गया। अब आ जाओ आगे, फिर 750 स्टूडेंट जो है वो है हिंदी के बारे में जानते हैं, 750 है वो है हिंदी के बारे में, यानी इन सब का जो है वो हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास में 750 हिंदी। और 750 में से कितने आ गए 150, 150, 300 और 350, ये बच गया 350। इन टोटल मिला करके 700 होना चाहिए ना, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट होना चाहिए 700। इसमें से कितना आ गया हमारे पास में 350 आ चुका था, इसलिए और 350 और आ गया। ठीक है आगे आ जाओ, 1200 में है तमिल, 1200 जो है वो है तमिल, इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन है वो है 1200। इस 1200 में से कितना आ गया 300 और 300 600, कितना और बच गया आपके पास में 600 और बच गया। और कितना बच गया 900 स्टूडेंट इंग्लिश, यानी ये है टोटल 900। 900 में कितना आ गया 300 और 300 600, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में 300। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए
कि जो डायग्राम आप लोग बना रहे हो वो डायग्राम फिल करना आना चाहिए। क्लियर है ये? अच्छा, तमिल वाले कितने हैं टोटल? 1200 है। 300 और 200 500 ही तो हुए ना, ये 700 आएगा। टोटल है 1200। इस 1200 में से 300 एंड 200 एंड 500 एंड 700। अब ध्यान से देखना, डायग्राम सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर। डायग्राम बनाने के बाद में देखो, डायग्राम जैसे बना दोगे, इस डायग्राम के बाद में हमें क्या क्या देखना। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। बोला फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसके अंदर पूछ रहा है हिंदी ओनली। तो हिंदी ओनली वाले कितने बच गए? बोला इतने स्टूडेंट थे, ये वाले हैं हिंदी ओनली। तो हिंदी ओनली में कितना आ जाएगा? बोला 350। बोला 350 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हिंदी ओनली में। ये तो बचा सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानने वाले। ये तो ऐसे हैं जो ये और ये दोनों जानते हैं, ये ऐसे हैं जो ये और ये जानते हैं दोनों, ये ऐसे हैं जो तीनों जानता है, यही तो है केवल जो एक ही जानता है। ये आ गया हमारा ऑप्शन 350। तमिल ओनली, तमिल वाले में क्या आ जाएगा? 700। तो ये आ जाएगा आपका उसमें 700। 700 क्या? स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ध्यान रखना। 350 ये भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट्स है। 700 स्टूडेंट्स। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंग्लिश ओनली। इंग्लिश वाले कितने बच गए हमारे उसमें? 300। तो इंग्लिश ओनली में क्या आ जाएगा आपका उसमें? 300। तो इंग्लिश ओनली इसके आगे आ जाएगा हमारा उसमें 300। ये हो गया 300 स्टूडेंट्स। इंग्लिश ओनली में 300। सही यही चीज। अब देखो ध्यान से, ये 300 हमारे पास में स्टूडेंट्स हो गए जिनके हैं आपके पास में इंग्लिश ओनली। अब देखो, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, इसके अंदर किस किस को ऐड करोगे? एटलीस्ट वन लैंग्वेज मतलब क्या हो गया कि जो कम से कम एक लैंग्वेज जानता हो। एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम एक रोटी, एक चीज जानता हो कम से कम, यही तो है इसका मतलब। तो वही देखो, कम से कम एक लैंग्वेज जानता हो, कम से कम एक लैंग्वेज जानता हो, इसका मतलब क्या हुआ? अब 300 स्टूडेंट देखो कैसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, एटलीस्ट वन में ये भी आएगा। 700 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तमिल जानते हैं, ये भी आएगा। 350 स्टूडेंट्स इतने हैं जो हिंदी जानते हैं, नहीं ये भी आएगा। अब उसके बाद में ये जो 300 यहाँ पे बच गए देखो 300, ये 300 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं तमिल भी जानते हैं, तो ये भी तो आएगा। एटलीस्ट में तो सभी आएंगे, सबको ऐड करेंगे वो आएगा एटलीस्ट, कम से कम वो एक लैंग्वेज तो जानता ही हो। ये 2 जान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 3 जानता है बहुत अच्छी बात है, 4 5 जितनी भी लैंग्वेज जान रहा है बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो एक लैंग्वेज तो जानना ही चाहिए। तो कम से कम एक लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी 300 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 350, यानी सबको ऐड करेंगे एटलीस्ट वन लैंग्वेज वाले पार्ट के अंदर। तो टोटल जो इसकी वैल्यू आ जाएगी एटलीस्ट वन लैंग्वेज वाले के अंदर, वो आ जाएगा उसमें 2050, ये आ जाएगा 2050 एटलीस्ट वन लैंग्वेज वाले पार्ट के अंदर। एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो जानता ही हो। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये, आप इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो ऐड कर देता एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, तो एटलीस्ट 2 में क्या होगा? बोला ये नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा और ये वाला पार्ट नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 में सिर्फ इन सब को अपन ऐड करेंगे। एटलीस्ट 3 लैंग्वेज, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही आएगा बस, और इसमें है ही 3, तो 3 में केवल एक ही पार्ट आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए अगर आप लोग डायग्राम बना दो तो डायग्राम के बाद में काफ़ी इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। और डायग्राम नहीं बना पाओ इसको आप लोग सॉल्व करके भी दिखा सकते हो फॉर्मूला बेस, उस तरीके से भी एक क्वेश्चन देख लो।
देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इन ए ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट्स, इन ए ग्रुप ऑफ 90 students, in a group of 90 students, each of taken at least mathematics, computer science, और एस्थेटिक्स। It were found 40 students. It were found 40 students. 40 students having mathematics, having 50 students having computer science, and 50 students come 60 students having 60 students having aesthetics, 60 students having aesthetics, 10 students have mathematics, students having 10 students having mathematics as well as computer science, mathematics as well as computer science, computer science. 40 students have mathematics, 40 students having mathematics as well as 40 students having as well as aesthetics and and 10 students have all the 3 subjects. 10 students having all the 3 subjects. 10 students have all the 3 subjects. Find the number of students who find the number of students
number of find the number of students who have computer science, who have computer science who have computer science and statistics but not and statistics and statistics but not मैथमेटिक्स। बहुत ध्यान से देखना आप, लैंग्वेज है क्वेश्चन के अंदर। लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है, कोई 90 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर ये मिला कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में कंप्यूटर साइंस है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में स्टैटिस्टिक्स है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास में कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स हैं, दोनों भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास में तीनों भी हैं। तो हमें लास्ट में फाइंड क्या करना है, बोला हमें ये फाइंड करना है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स तो है, यानी कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स तो है बट नॉट मैथमेटिक्स। इस वाले पार्ट को हमें फाइंड करना है, यानी हमें एक तो ये फाइंड करना है C इंटरसेक्शन S माइनस C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M, ये हमें फाइंड करना है। अब बोलोगे C S M क्या आ गया, तो C मतलब हो गया कंप्यूटर साइंस, S मतलब हो गया स्टैटिस्टिक्स, M मतलब हो गया मैथमेटिक्स, यानी हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है। अब ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए अपन अगर डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम से और क्लियर कर लो। डायग्राम में देखो क्या क्या पार्ट है हमारे पास में है, तीन पार्ट है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास में 40 स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स, लास्ट से चलो 10 स्टूडेंट्स हैविंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स, 10 स्टूडेंट्स है जिनके पास में 3 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर आ गया 10। 40 स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका नाम देते हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और ये स्टैटिस्टिक्स S। अब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले 40, 10 आ चुका है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में 30 और 10 40। उसके बाद में देखो क्या हमारे पास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले हैं 10, तो 10 तो आ चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया 0 वाला पार्ट हो गया आपके पास में। अब देखो और कितने बच गए हमारे पास में, 60 स्टूडेंट्स जो है जिनके पास में स्टैटिस्टिक्स है, 60 है स्टैटिस्टिक्स वाले, अभी नहीं लिख सकते अपन ये वाला पार्ट। 60 के अलावा देखो हमारे उसमें क्या है, 50 स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, 50 है कंप्यूटर साइंस, ये लिख सकते हैं, 30 और 10 40, ये बच जाएगा 10। और हमारे पास में और क्या है, 50 होगी हमारे पास में, 40 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स वाले हैं 40, 10 आ चुका है, ये वाला पार्ट अभी हमें नहीं पता, ये वाला पार्ट नहीं लिख सकते हैं। या डायग्राम से नहीं बनाना चाहो तो बिना डायग्राम से भी करके दिखा सकते हो, बिना डायग्राम से भी आप लोग दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे कि सबसे पहले ये वाला पार्ट तो आपको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट तो, और जो आपको ले करके चलना था उसके अंदर देखो मान लिया मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, यानी MC और S, इसके अगर यूनियन की बात करोगे तो हमारे पास में देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स M प्लस C प्लस S माइनस दो का इंटरसेक्शन, यानी MC माइनस MS माइनस CS फिर प्लस MCS, ये फॉर्मूला हो गया M यूनियन C यूनियन S वाले पार्ट के लिए। अब वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है वो सारा पार्ट अपन लिख लेते हैं। तीनों का जो यूनियन है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास में, टोटल कितना है
टोटल हमारे पास में 90, ये तो हो गया टोटल हमारे पास में 90 इक्वल्स टू मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्थेटिक्स, ये सब कितने कितने हमारे पास में है। मैथमेटिक्स वाले हमारे पास में है 40, तो 40 कार्डिनलिटी में दिया हुआ है, 40 प्लस कंप्यूटर साइंस, ये सब दिया हुआ है। देखो ये मैथमेटिक्स दे दिया, ये कंप्यूटर साइंस दे दिया, इसमें से देखो एक पार्ट जो है ना आपका उसमें वो वाला पार्ट देखो नहीं गिवन है, यानी ये वाला पार्ट तो आपस में नहीं दिया हुआ, कंप्यूटर एंड एस्थेटिक्स वाला। देखो ये भी दिया हुआ है क्या, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस देखो ये दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स क्या है, मैथमेटिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस, ये भी है। एम और एस भी है क्या, तो 40 स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स, यानी ये भी दिया हुआ है। सारे के सारे पार्ट हमारे पास में दिए हुए हैं, सारे सारे पार्ट इसका हमें पहले पुट करना है। अब पुट करके यहाँ से वैल्यू किसकी हमें फाइंड करनी है, सी इंटरसेक्शन एस की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करनी है। सी इंटरसेक्शन एस का पार्ट, क्लियर है। तो इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करना है, सबसे पहले सी इंटरसेक्शन एस की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो हमारे पास में क्या आ जाएगी 10। सी इंटरसेक्शन एस जो है वो आएगा 20। सारी सारे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास में आ जाएगा सी इंटरसेक्शन एस। इतने आए हैं हमारे पास में 20 स्टूडेंट्स। देन अब जो आपको फाइंड करना है वो उसके अंदर पुट कर दो। उसके अंदर पुट करना है हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो देखो क्या क्या पार्ट आएगा। तीनों के तीनों पार्ट इसके अंदर पुट कर दो, पुट करते ही पता चल जाएगा। ट्वेंटी आ चुका है। देन सी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एम डैश इक्वल्स टू क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा सी इंटरसेक्शन एस माइनस सी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एम। ये अपन फाइंड कर रखे हैं 20 और ये गिवन था हमारे पास में 10। डैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में कंप्यूटर साइंस एंड एस्थेटिक्स है बट मैथमेटिक्स नहीं है, बट मैथमेटिक्स नहीं है। इतने स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स है वो कितने आ गए हमारे पास में 10 आ गए। कुछ हमारे पास में इस तरीके से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। इन सब में एक ही तरीका है, एक ही काम करना है। सबसे पहले डायग्राम से दिखा दो, समझा दो, और डायग्राम के बाद में जो वाला पार्ट पूछ रहा आपसे वो सारे के सारे वैल्यू फाइंड करके ओपन कर दो। ठीक है, चलो बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।